सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम काल अर्थात समय, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें उस काम के होने के समय के किस समय में वो काम हुआ है यह पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने खाना खा लिया। उपरोक्त वाक्यों में खेल रहा है, जाऊंगा, खा लिया आदि शब्दों से काम के होने के समय का पता चलता है। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय, भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय, वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें पता चले कि कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह पत्र लिख रहा है, वे दौड़ रहे हैं। लिख रहा है, दौड़ रहे हैं, रहा है और रहे हैं से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य जो है वो अभी वर्तमान समय में हो रहा है। इसका दूसरा भेद है भूतकाल। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, अर्थात क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जब हमें यह पता चले कि ये काम हो चुका है तो उसे हम भूतकाल के अंतर्गत जानेंगे। उदाहरण के लिए, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अध्यापिका जब वो पाठ पढ़ा चुकी है। राघव ने गाड़ी चलाई, राघव गाड़ी चला चुका है। इन वाक्यों से ये पता चलता है कि ये भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके तीसरे भेद भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात जिस शब्द हमें यह पता चले कि कार्य अभी ना हुआ है, ना हो चुका है, पर अभी होगा, तो उसको हम भविष्यत काल के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण के लिए, नृत्य अभी शुरू होगा। इसमें नृत्य जो वो अभी शुरू होने में समय है। हम पिकनिक पर जाएंगे। हम अभी पिकनिक पर गए नहीं हैं, ना जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे। भविष्यत काल को मुख्य रूप से पहचानने के लिए ये ध्यान में रखा जा सकता है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा होता है। आशा है आपको ये काल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।